अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर कमल यूसुफ। AA इंटरनेशनल पब्लिशर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। हम हैं उर्दू की जमात पंजुम में। जी तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है अब्दुल सत्तार ईधी। जी प्यारे बच्चों, तो क्या आप अजीम हस्ती के बारे में जानते हैं कि अब्दुल सत्तार ईधी कौन थे? जी, उन्होंने बहुत से फलाही काम किए, उन्होंने बहुत से गरीब लोगों की मदद की। वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीते थे। तो प्यारे बच्चों, अक्सर औकात आप लोगों ने एम्बुलेंस चलती हुई देखी होंगी जिसके ऊपर ईदी लिखा होता है। जी तो ये वही अब्दुल सत्तार ईदी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों के कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उनकी वालदा मोहतरमा ने हमेशा उन्हें यह हदायत की कि हमेशा हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक अब्दुल सत्तार ईधी के मुतालिक है। हम उनकी ज़िंदगी के कारनामे और उनकी फलाही तंजीमों के बारे में पढ़ेंगे। किताब आप सबके पास मौजूद है, अपनी किताब को खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज़ करें। सबक नंबर 10, अब्दुल सत्तार ईधी हासिलात तालुम। इस सबक के मुताले के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मरकब जुमले सुनकर समझ सकें और दोहरा सकें, इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू कर सकें, मतन को समझ कर मानी अखज़ कर सकें और गैर ज़रूरी तफसील को मिन्हा कर सकें। निसाब के अलावा बच्चों के अखबारी सफ़ात, रसायल और जरायद के मज़ामीन और कहानियाँ समझ कर पढ़ सकें, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम ख़त लिख सकें, गलत फ़िक्रात को दुरुस्त कर सकें, अल्फाज, ताकीद, तवज्जो, मोहताज, तबके, राग़िब, मुफलिस। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से दूसरों से मुख्तलिफ बनाया है। इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने ज़्यादा वसाइल और आसानियाँ दी हैं, जबकि कुछ लोगों को इन दुनियावी आसाइशों से महरूम रखा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों पर ख़ास तवज्जो फरमाई उनमें यतीम, बेवाएँ, गुरबा, मसाकीन, मुसाफिर और ज़ईफ़ शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक दूसरे का ख्याल रखने की तालीम दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर, नादार और बेकस लोगों की ख़ास तौर पर मदद करने की ताकीद फरमाई है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो बेघर और लावारिस होते हैं। कुदरती आफात जैसे ज़िलज़ला, सैलाब और हादसात वगैरह में लोग बेघर हो जाते हैं या उनके वारिसैन वफात पा जाते हैं। इंसानियत के नाते ऐसे लोगों की खिदमत करना, उनके लिबास, खुराक, रहाइश वगैरह का इंतज़ाम करना, उनकी तकालीफ दूर करना खिदमत खल्क कहलाता है। हमारे मुल्क में बहुत से इदारे और लोग मौजूद हैं जो इन मुस्तहिक लोगों के काम आते हैं। इनमें अब्दुल सत्तार ईधी का नाम सरे फहरिस्त है। अब्दुल सत्तार ईधी का नाम पाकिस्तान में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अगर फलाही सरगर्मियों का जिक्र आए तो ईदी साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है। वह मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी मुफलिस व नदार अफराद की मदद के लिए पेश रहते थे। इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार ईधी के कामों का दायरा कार पाकिस्तान भर में फैला हुआ है। इनके फलाही कामों का आगाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से हुआ। ये शहर बिलाशुबा अब्दुल सत्तार ईधी का एहसानमंद है। अब्दुल सत्तार ईधी भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। आपके वालिद कपड़े के ताजिर थे और मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ईदी साहब बचपन ही से अपने दोस्तों के छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाते रहते थे। आपकी वालदा आपको 2 पैसे देती, जिसमें से 1 पैसा आप खर्च कर लेते और 1 पैसा किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत के लिए रख लेते। आपकी वालदा ज़ियाबितस की मरीज़ा 11 वर्ष की उम्र में आपने अपनी वालदा की देखभाल का काम संभाला। छोटी सी उम्र में उन्होंने दूसरों की मदद करना सीख लिया था। यही बात आइंदा की ज़िंदगी में उनकी कामयाबियों की बुनियाद बनी। 1947 में तकसीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आया और कराची में आबाद हो गया। आपने 1951 में अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खरीदी और इसी दुकान में एक डॉक्टर की मदद से छोटी सी डिस्पेंसरी खोली। आपने यहाँ अपने दोस्तों को भी इस नेक काम की तरफ राग़िब किया। 1957 में कराची में बड़े पैमाने पर फ्लू की वबा फैली। ईदी साहब ने फ़ौरन तिब्बी इमदाद के लिए शहर के नवाब में खैमे लगवाए और मुफ्त अद्वियात फराहम की। मुखय्यर हजरात ने आपके जज्बात को देखते हुए दिल खोल कर इमदाद की। इस इमदादी रकम से उन्होंने वो पूरी इमारत खरीदी जहां उनकी छोटी सी डिस्पेंसरी थी। यहाँ से ईदी फाउंडेशन का आगाज़ हुआ। आज ईदी फाउंडेशन के पास काफ़ी तादाद में एम्बुलेंसेस हैं जो पूरे मुल्क में मरीज़ों को बर वक्त मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, पागल खाने, माजूरों के लिए घर, ब्लड बैंक, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के मराकज़, पनागाहें और स्कूल खोले हैं। ईदी मरकज़ में पनाह लेने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम भी फराहम की जाती है। 1997 के गिनीज़ बुक ऑफ
ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولنس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی سروس ہے۔ 1980 کی دہائی میں حکومت پاکستان نے عبدالستار ایدھی کو نشان امتیاز سے نوازا۔ حکومت سندھ نے آپ کو سوشل ورکر آف سب کانٹیننٹ کا اعزاز دیا۔ فلپائن نے آپ کو رامون میگسیسے ایوارڈ دیا۔ عبدالستار ایدھی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ علالت کے 22 جولائی 2016 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ عبدالستار ایدھی کو ان کی خدمات کے اعتراف میں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اس عظیم شخصیت کے اعزاز میں بینک دولت پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 50 روپے مالیت کا یادگاری سکہ بھی جاری کیا۔ نئے الفاظ معنی: مفلس، غریب، متوسط، درمیانہ، بروقت، وقت پر، تاکید، زور دینا، حکم کرنا، مستحق، غریب، ضرورت مند، پیش، آگے۔ عارضہ: بیماری، سپرد خاک کر دینا، دفنا دینا۔ وبا: وہ بیماری جو بکثرت پھیلے، بلا شبہ شک کے بغیر۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا سبق عبدالستار ایدھی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ امید کرتی ہوں کہ ان کی خدمات اور فلاحی کارناموں کے بارے میں آپ کو بخوبی سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔